किस विधि की बात करें? भाग विधि। ठीक, हम यहाँ भाग विधि बताएंगे। ठीक, याद है तो पता है। अब हम भाग विधि से बनाएंगे कैसे। यहाँ उठा के दे दिया कितना 289 और एक हमने दे दिया काठी 81। कभी भी याद रखना, जैसे यहाँ 3 संख्या आ गया, हमेशा याद रखना पहले 1 से लगाना, पहले 1 से भाग करना। पहले 1 से भाग करके देखो, 1 को 1 से गुना करेंगे यहाँ पे लग जाएगा 2 को 2 से गुना करते तो 2 दूना 4, तो 2 से बड़ा हो जाएगा। तो बड़ा कभी लगता है भाग में, भाग विधि का ही मतलब वो भाग करना, ठीक ना। तो बड़ा कभी लगेगा ही, ये सब्ट्रैक्ट भी करना, घटाना भी है, घटाना भी है ना। तो बड़ा कभी लगेगा, तो हमेशा क्या लगाना, छोटा या छोटा लगाना या उसी के साइज का लगाना। ठीक, यहाँ कितना से लगाएंगे 1 से लगाएंगे। भाज्य को जब हम भागफल से गुना करेंगे, 1 आया, 1 आने के बाद ये तो घटेगा, यहाँ तो सबको पता है भाग में घटता है, लेकिन यहाँ एक चीज हो जाएगा, यहाँ जुड़ेगा। 2 आ जाइए नीचे। हम एक चीज देखो, घट कहाँ रहा है, जुड़ कहाँ रहा है, गुना कहाँ हो रहा है। ये 1 इससे गुना होकर यहाँ 1 आया, अब ये 1 यहाँ जुड़ जाएगा इससे, ये 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 2 में से 1 को घटाओ कितना आएगा, पूरा लास्ट में सब उतरेगा। नहीं, भाग में क्या करते हैं, जब भी 2 संख्या साथ में रहते हैं यहाँ 0 लिख देते हैं, लेकिन इसमें 0 नहीं लिखाएगा, ठीक ना। इसमें डायरेक्ट उतरेगा। इतना बात याद रखो कि 9 किस पहाड़े में आता है। 9 से हमको मतलब है कि कौन ऐसी संख्या है जिसको उसी संख्या से गुना करने पर 9 आएगा। 3 है 7। चलो हम 3 से लगाएंगे, मायने में डालो कि 3 को 3 से गुना किए तो 9 आ गया, 9 आ गया। लेकिन जो 3 यहाँ पे लिखेंगे वो 3 यहाँ पे भी लिखा है। 3 किससे गुना हो जाएगा, 2 से गुना हो जाएगा, तो 3 दूना 6 आएगा। 18 तो आया नहीं, 18 मतलब 3 को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। 3 को क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे। अब 7 से लगा के देखेंगे, यहाँ 7 लिखेंगे, पहले ध्यान दो, यहाँ 7 लिखेंगे, देखो फिर से हम समझा दें। ये जो 7 लिखेंगे ना, ये 7 यहाँ भी लिखेंगे, ये 7 यहाँ भी लिखेंगे, ठीक। ये 7 को ये 7 से गुना करने पे कितना आया 49 के 9 मतलब उसी संख्या को उसी संख्या का काम खत्म हो गया, 4 हासिल रखे रहे। अब जिसके बगल में लिखे उससे भी गुना ही करना है, उससे भी गुना ही करना है। 2 बार गुना होगा, एक बार खुद से गुना होगा, एक बार बगल वाले से। 7 को जब 2 से गुना किया कितना आया 14 में यहाँ से जोड़ दिया कितना आया 18 आ गया। अब नीचे ये 7 फिर से लिख देंगे, उसका 7 7 14 कितना आ गया, यहाँ 31 कितना हो गया सॉल्व। इसका मतलब है जब हम 17 का वर्ग करेंगे तो हमको कितना प्राप्त होगा 2 8 9। 17 का वर्ग करने पर कितना प्राप्त होगा